जय वृंदावन प्रेम धाम की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णव की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरण की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, जाजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगंडलय, भक्तवांक्षा कल्पतरु, भक्तवांक्षा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनवंत दयासा। भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करना से 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल से धाम वृंदावन से हनुमान जी महाराज की परम पावन भावनी सन्निधि में महापुरुषों की भावना उपस्थिति एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की मधुर मधुर बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय श्री श्री विभूषित करान्नवनीरदाभात पीताम्बराधरुणगं फलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर वंदनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। देखो भगवान, इस समय श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, क्योंकि श्राद्ध पक्ष का भी, पितृपक्ष का भी अपना एक इतिहास है। पुराणों की कथा माने तो जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, युद्ध के दौरान जो महादानवीर महायोद्धा कर्ण थे, उनकी जब मृत्यु हो गई, उनकी आत्मा स्वर्ग में चढ़ गई थी। तो उन्हें भोजन के बजाय, भोजन के समय अन्न फल के बजाय गहने और सोने का भोजन दिया गया। तो उन्होंने महसूस किया कि इन वस्तुओं को क्या भोगा जाए, इस पर मैं तो टिका रहूंगा नहीं। खुद को बनाए रखने के लिए तो भोजन चाहिए, अन्न चाहिए। तो देवराज इंद्र से कहा, पूछा, असली भोजन मुझे क्यों नहीं मिलता, क्या कारण है? मैं इन सोने गहने आभूषणों रत्नों पर मणियों पर कब तक टिका रहूंगा स्वर्ग में? आप क्या चाहते हैं? तो देवराज इंद्र ने कहा था,
आपने इन्हीं वस्तुओं का अपने पूरे जीवन काल में दान किया है। आपने अपने पूर्वजों को कभी भी भोजन दान नहीं किया। तो कर्ण जी ने भी उत्तर दिया, मैं अपने पूर्वजों से अवगत ही नहीं हूं, मुझे पता ही नहीं था मेरे पूर्वज कौन है। मुझे अपने पूर्वजों का पता हो तब तो मैं नाम गोत्र लेकर के श्राद्ध करूं, भोजन दूं उनको। भाई अब तुम भी तो पूर्वज हो गए, तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। कहने का भाव ये था देवराज इंद्र का। पर मुझे अपने पूर्वजों का परिचय प्राप्त नहीं था। क्यों? महाभारत के युद्ध के बिल्कुल अंत में जाके भगवान श्री कृष्ण ने उस महादानी महावीर योद्धा को बताया था कि वो कुंती के सबसे ज्येष्ठ पुत्र हैं। तो बात तो ठीक थी, उनको पता ही नहीं था जीवन भर में कि हमारे पूर्वज कौन है। तो तर्क तो ठीक था। तो देवराज इंद्र ने 15 दिन का समय दिया कि तुम फिर से पृथ्वी पर जाओ और अपने पूर्वजों के स्मरण में भोजन बनाओ और भोजन बना के उसको दान करो। तो वो जो 15 दिन का समय दिया गया ना, आज वही पितृपक्ष के 15 दिन होते हैं। 16 दिन होते हैं क्योंकि पूर्णिमा से अमावस, भाद्रपद मास की पूर्णिमा को ही पूर्णिमा का श्राद्ध होता है। जिन लोगों की मृत्यु पूर्णिमा के दिन होती है, क्योंकि इन 15 दिनों में पूर्णिमा कभी नहीं आती, अमावस आती है बस, पूर्णिमा नहीं आती। तो 16 दिन का हो जाता है ऐसे। तो कहने का भाव है, आज हम जिस शरीर को प्राप्त किए हुए हैं, सबसे तेजी से किसी परंपरा का लोप हो रहा है, तो वो है श्राद्ध पक्ष। अभी भी वृंदावन में बहुत भीड़ है। अब इस समय भीड़ का क्या समय है? मंदिरों के दर्शन भी इस समय कम करने को कहे गए हैं, क्योंकि ये समय पितरों का है। पूरे साल में 15 दिन, हर महीने अमावस। अब इस समय क्या दर्शन करने की भीड़ है? एक बात है, पितरों का जो भी शरीर मिला है पितरों से मिला है। और काया राखे धर्म, जो भी धर्म कर्म होता है शरीर से ही होता है। ऐसा भारी शरीर हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ है, तो उनके प्रति सम्मान और श्रद्धा को प्रकट करने का ये अवसर होता है। किसी अधिकारी श्रेष्ठ ब्राह्मण को, और जो कुल के अधिकारी होते हैं पूजनीय, उनको भी निमंत्रण देके भोजन कराया जाता है, श्राद्ध तर्पण। सब कुछ गाय का दूध, दही, घी, जो बिल्कुल पता हो गाय का है, नहीं तो उसको हटाओ। पंचबली करके गाय को, कुत्ते को, कौवे को, देवों को, चीटा चीटी, कीड़े मकोड़े सबको निकाल के। और ब्राह्मण को हर तरह की वस्तु का दान होता है, अन्न का, धन का, मिष्ठान्न का, फल आदि का, वस्त्र का। इस समय नमक भी विशेष रूप से दान किया जाता है, गुड़ भी विशेष रूप से दान किया जाता है इस पक्ष में। हम केवल इसीलिए ये ना सोचें कि पितृपक्ष में 15 दिन तक करें तो हमें आशीर्वाद मिले, हमें सुख मिले, समृद्धि मिले, शांति मिले, खुशहाली मिले, सब बिगड़े काम बन जाए। ये तो होते ही हैं पितरों के आशीर्वाद से। पर हमारे भीतर ये भावना होनी चाहिए कि हम उनका आदर करें, सम्मान करें, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। अच्छा, अभी मातृनवमी का श्राद्ध आ रहा है 25 तारीख को। 25 तारीख को दिन में 12 बजे तक तो अष्टमी है, उदया तिथि में अष्टमी है, पर श्राद्ध दोपहर को होगा। 25-26 में थोड़ी बातचीत का अवसर है, लेकिन नवमी का श्राद्ध 25 तारीख को ही होगा दोपहर में। अगर 1 बजे से बाद हो, 1 से 3 के बीच में, तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि
नवमी का स्पर्श करते ही राहु काल भी है, पर राहु काल में श्राद्ध होता है, तर्पण पिंडदान श्राद्ध सब होता है, ब्राह्मण भोज। क्यों? क्योंकि पितरों के श्राद्ध के लिए दोपहर का समय ही चाहिए। तो भले उसमें राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे भद्रा हो, कुछ मतलब नहीं है, उसी समय श्राद्ध होता है। और जो दशमी का श्राद्ध है वो 26 को होगा। भाई जिसका जिसका जहाँ जहाँ से कुछ है, जो जिज्ञासा थी एक साथ ही आप सुन लें। और एकादशी का श्राद्ध 27 को होगा। श्राद्ध का अर्थ है दोपहर में 11:30, 11:36 के बाद। और मातृनवमी का श्राद्ध तो 12:15 के बाद ही करना है, 25 तारीख को 12:15 बजे के बाद कभी भी समय है। उस दिन विलक्षण बात है, 3:35 तक का समय, 2 घंटा 10 मिनट तक की अवधि है मातृनवमी के श्राद्ध की, 1:10 से 3:35। लेकिन आरंभ करना चाहें तो 12:10 के बाद भी आरंभ कर सकते हैं, 1 बजे करें तो और अच्छा है, उसमें कोई बहुत भारी अंतर नहीं है। और स्तोत्र का पाठ अवश्य करें ब्राह्मण के सम्मुख, अवश्य करना है ये। और चतुर्दशी को तो श्राद्ध होता नहीं है, जिनकी मृत्यु चतुर्दशी को होती है या तो त्रयोदशी पे एक दिन पहले कर लो या अमावस पे एक दिन बाद कर लो, क्योंकि जिनकी दुर्घटनाओं में मृत्यु होती है उन्हीं का श्राद्ध चतुर्दशी को होता है। और सर्वपित्र अमावस 2 तारीख को है तो 3 तारीख को 12 बजे तक, पर 2 तारीख को मनाई जाएगी। हो सके तो 16 दीपों का हम लोग दान करें सब पितरों के निमित्त, और तर्पण अवश्य कर लें। और ब्राह्मण को भोज न करा सकें तो सूखा जो सीधा होता है, और जितने सफ़ेद रंग की वस्तुएं हैं जैसे आटा है, चावल है, कुछ सफ़ेद मिष्ठान है, फलों में विशेष रूप से पितरों को केले का भोग लगता है पूजन में, सेब भी लग सकता है, केला सबसे बढ़िया है। और श्राद्ध हमेशा बड़ी सादगी से होता है। श्राद्ध करें तो स्वधा 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 का उच्चारण 3 बार अवश्य करें। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ब्रह्मा जी ने ये प्रसंग सुनाया है, साक्षात भगवान नारायण ने देव ऋषि नारद को, कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में ब्रह्मा जी ने स्वधा स्तोत्र सुनाया है, 12 श्लोकों का, छोटे छोटे श्लोक हैं। पर अगर उसको श्राद्ध के समय पढ़ दिया जाए और ब्राह्मण के सम्मुख पढ़ दिया जाए तो उस श्राद्ध का 100 गुना फल बढ़ जाता है। मार्कंडेय पुराण में पितरों का जो स्तोत्र है, रुचिरुवाच आता है ना, उसका पाठ कर दिया जाए तो श्राद्ध में किसी तरह की कहीं कोई कमी हो, चाहे स्थान से, चाहे भोजन से, चाहे ब्राह्मण से, या अपनी कोई कमी हो, सब पूर्ण होती है, साक्षात पितर प्रकट होते हैं। क्योंकि जो स्वधा स्तोत्र है, स्वधा स्वधा स्वधा, इसका उच्चारण किए बिना वैसे भी कोई श्राद्ध पूर्ण नहीं होता, क्योंकि पितरों की अधिष्ठात्री देवी है स्वधा। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में ये बात खूब आई है, बहुत सुंदर। तो कहने का भाव है ये स्तोत्र कुछ नहीं होते, 10-12 श्लोक होते हैं, बोल के हिंदी में पढ़ लिए, नहीं श्लोक बोल सकते हिंदी बोल लिए, पर उच्चारण बड़ा आवश्यक होता है, करना चाहिए। स्वधा शब्द का एक बार कोई उच्चारण कर दे तो सब तीर्थों में स्नान का फल होता है, सब पापों से मुक्ति, वाजपेयी यज्ञ का फल भी हो जाता है। स्वधा केवल इतना उच्चारण कर से, और कोई 3 बार कह दे स्वधा स्वधा स्वधा, श्राद्ध का, काल का, तर्पण का सब फल प्राप्त हो जाता है। और श्राद्ध के समय जो सावधान होकर स्वधा देवी के स्तोत्र को सुनता है, अब सुने क्या, सुनेंगे तो कुछ छूट जाएगा, कुछ गलत भी सुन सकते हैं, इससे अच्छा पढ़ लें, बोल लें, उच्चारण कर लें, क्योंकि कीर्तन हो गया, बोल भी लिया, सुन भी लिया। तो जो श्रवण करता है ना श्राद्ध के अवसर पर 100 श्राद्धों का पुण्य पा जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। पुण्यमेव न संशय, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इसमें कोई शंका वाली बात ही नहीं है। तो इतनी भारी महिमा कहाँ सहज मिलती है कि मिलने वाली है। तो कौन सा साल भर करना है, जब श्राद्ध होता है तब करना होता है। ब्रह्मा जी ने इन स्वधा देवी को प्रकट किया था,
पितरों की अधिष्ठात्री देवी है। और कोई त्रिकाल संध्या करे, स्वधा 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 3 बार बोले, उसको सब कुछ जीवन में प्राप्त होता है। बड़ी भारी महिमा, सद्गुण संपन्न पुत्र, प्रिय पत्नी, पतिव्रता, विनीत, हर तरह का। और पितरों के लिए तो ये सदा प्राण के समान है, ब्राह्मणों के लिए उनका जीवन ही है, और श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवी है। उन्हीं की कृपा से तो श्राद्ध और तर्पण का फल होता है। तो पितरों की संतुष्टि, तृप्ति और द्विजों की प्रीति, गृहस्थों की अभिवृद्धि, इन तीनों को मिला के इस स्वधा को ब्रह्मा जी ने अपने मन से प्रकट किया। कहा तुम बाहर आ जाओ मेरे मन से। ब्रह्मा जी तो ब्रह्मलोक में बैठे थे अपने सभा में, दरबार में। कहते मेरे मन से बाहर निकल आओ हे स्वधा, तुम पितरों की तुष्टि हो, द्विजातियों की प्रीति हो, गृहस्थों की अभिवृद्धि हो। नित्य है ये स्वधा। इनका विग्रह जो है ना, इनका देवी का स्वरूप, वो भी नित्य है। जब सृष्टि प्रकट होती है तो ये प्रकट होती है, जब प्रलय होती है तो ये इनका तिरोभाव हो जाता है। कहने का भाव है, ये जो स्वधा है, ये गोलोक में स्वधा नाम की गोपी है, श्री राधा रानी की सखी है। भगवान श्री कृष्ण ने इनको कभी अपने वक्षस्थल पर धारण किया था, इसलिए इनका नाम स्वधा हुआ। मानो इन स्वधा की महिमा का गान ब्रह्मा जी अपनी सभा में कर रहे थे, इतने में अचानक वो सामने प्रकट भी हो गई थी। बोलिए भगवती स्वधा देवी की जय। गोलोक में निवास करती है। तो जैसे प्रकट हुई, पितामह ब्रह्मा ने इनको पितरों के प्रति समर्पित कर दिया। देवी की प्राप्ति से पितर अत्यंत प्रसन्न, अपने अपने स्थान को चले। ये जो पवित्र स्रोत है, इसको समाहित चित्त से, एकाग्र चित्त से इस स्रोत का श्रवण करना चाहिए। सब तीर्थों में स्नान हो जाता है, सब वेद पाठ तक का फल मिल जाता है। तो हर श्राद्ध में तर्पण से पूर्व 3 बार स्वधा कहना चाहिए। इन स्वधा देवी का स्मरण करके उसी से पूर्णता हो जाती है। क्योंकि जब हम तर्पण श्राद्ध करते हैं तो हम पितरों से कहें कि हे देव, हमारे पास श्राद्ध के उपयुक्त न तो धन है और न धान्य है। हाँ, हमारे पास आपके लिए श्रद्धा है। इसी श्रद्धा के द्वारा आपको तृप्त करना है, सो आप तृप्त हो जाएं। दोनों भुजाएं ऊपर उठानी चाहिए आकाश में, आकाश की ओर, और नमन करना चाहिए। पितरों को ये कह के नमस्कार करना चाहिए। पितृपक्ष का बहुत महत्व है। 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद कहाँ पितृपक्ष रहेगा। अपना जो है सब करते रहेंगे। गौ के निमित्त ग्रास बहुत आवश्यक है। गौ, कुत्ते और कौवे को, कुत्ते को ग्रास दिया जाए खुली जगह में, तो ये कह के दिया जाए कि यम के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो 2 कुत्ते हैं, क्या नाम है, श्याम और शबल, आप दोनों को अन्न का भाग देता हूँ। खुली जगह में कुत्ते का भाग रख दिया जाता है। चलिए, बोलिए भगवत्सल भगवान की जय, शिवाल कृष्ण लाल की जय। पितृपक्ष चल रहा है। पितरों का तो पर्व है, रोज आते हैं पितर, तृप्ति की कामना से आते हैं। पर आज इतनी तेजी से लोप हो रहा है। अच्छा भगवान, पूर्व प्रसंग में हम लोग ब्रजभूमि पे, हाँ, गर्गाचार्य जी महाराज भगवान श्री कृष्ण और बलराम का नामकरण करके मथुरा लौटे और सब समाचार महात्मा वसुदेव और माता देवकी को सुना दिया। पीछे माता देवकी के गर्भ में सुभद्रा जी आई है। सुभद्रा का अर्थ ही क्या है, जो आने से पहले, वसुदेव जी तो कहते हैं माता पिता का सब कलेश
गर्भ में आते ही क्या, उसके पहले ही सब कलेश मिटा दिया। नामकरण भी हो गया पुत्रों का। गर्गाचार्य जी ने भविष्यवाणी भी कर दी, जितने असुर जाएंगे मर के आएंगे। भले नंद के पुत्र से छोटी होकर आई हैं, पर बंधन वंदन कारागार थोड़ी है। अब तो कंस भी अनुकूल हो गया है ना महात्मा वसुदेव माता देवकी पर। अच्छा, कंस को समाचार मिला तो प्रसन्न हुआ। क्यों? ये जो दुखिया बहन है ना देवकी, कंस की, वो जहां तक हो सके अब उनको संतुष्ट रखना चाहता है। योग माया ने डराया था ना, दीना देवकी को कष्ट मत पहुंचा, बड़ा खुश हुआ। योग माया भी प्रसन्न होगी, ठीक है। पर कंस की तो अपनी चिंता, भाई उसका शत्रु गोकुल में बढ़ रहा है। कितने भी कूट प्रयत्न करता है, सब निष्फल हो जाते हैं। उत्कर्ष जैसा दृश्य भेजा, इतना सूरवीर, महीनों बीत गए, कुछ पता ही नहीं चला कंस को कहाँ गया हो। सोचता है पूतना की तरह मारा गया होगा। अपने में निश्चय किया, कंस को कोई समाचार थोड़ी दिया, कुछ नहीं पता पड़ी, जो जाता बस चला ही जाता। सोचता था दृश्य पूतना गई, अदृश्य उत्कच गया। अब दृश्य अदृश्य दोनों तृणावर्त हैं, इसलिए फिर तृणावर्त को भेजा था। पर गोकुल जाके सब मारे जाते हैं, कोई लौटता नहीं। अब ऐसी हालत में कंस अगर महात्मा वसुदेव माता देवकी को तंग करेगा तो फिर वो योग माया को भी अपना शत्रु बनाएगा। इतना तो धमका के गई थी वो। तो कंस को तो एक एक बात याद है। तो कंस को जब समाचार मिला कि देवकी जी गर्भवती है, बहुत प्रसन्न हुआ, भीतर से प्रसन्न हुआ। पर फिर माता देवकी को असाधारण तेज, कोई अवश्य ही बड़ी कांतिमयी कन्या प्रकट होने वाली है। माता देवकी तो पहले से कहती थी लड़की ही होनी चाहिए। जब कंस को पता चला तो कंस ने सोचा ये भी योग माया की बहन होगी। फिर उसने मुझे अपने चरणों से मारा था, बड़ी फटकार लगाई थी। चलो, पर कंस सोचता है आ जाए। योग माया का सत्कार कर दिया, तिरस्कार किया, अवज्ञा किया, मारना चाहा। अब सत्कार करूंगा, जो आएगी उसको मैं स्नेह करूंगा। वो योग माया डरा था वो अष्टभुजी देवी से, अंदर से सोचता वो योग माया कुछ रूठी भी होगी तो अब इस बच्ची के माध्यम से मैं उसको भी प्रसन्न कर लूंगा। और वसुदेव जी की संतान तो प्रारंभ से ही मानो जन्म लेने के लिए भादों के महीने को चुन लिया करते हैं सब। ये भी सुभद्रा है। भादों में ही बलराम जी महाराज प्रकट हुए, बालकृष्ण प्रकट हुए। ये भी सुभद्रा है। भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को स्वाति नक्षत्र में तुला लग्न में मानुष तरफ प्रकट हुई है। बोलिए श्री सुभद्रा देवी की। आगे चल के महात्मा अर्जुन से इनका विवाह होगा हस्तिनापुर में। भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन का विवाह अपने सखा अर्जुन के साथ करेंगे। अच्छा, इस सुभद्रा जी, अच्छा पीछे जब भगवान कृष्ण बलराम मथुरा आए तो जब बलराम जी को तभी तो सबने देखा मथुरा में, तो सब कहते थे अरे ये सुभद्रा तो अपने बड़े भाई संकर्षण के ही सांचे में गढ़ी गई है। वही रंग, वही रूप, पूरी की पूरी वैसे ही मुख की आकृति। बोलिए श्री बलराम जी महाराज की। कोई भी दूर से पास से देख के कह दे अरे ये बलराम, ये तो तुम्हारी बहन है। यहाँ तक कि बाल भी स्वर्णिम, बलराम जी के बाल भी स्वर्णिम थे, इनके भी बाल ऐसे ही थे। हाँ, बलराम जी के नेत्र थोड़ी कमल के समान लालिमा लिए हुए, इनके नेत्र श्वेत थे, कमल के समान श्वेत।
जैसे श्वेत कमल की कली हो। पर महात्मा वसुदेव ने तो इतना उत्सव किया, हुई तो बालिका, पर इतना बड़ा पुत्र के समान उत्सव महोत्सव किया, कोई उत्सव करने को तो उनको मिला नहीं था अभी तक। बड़ा भारी महोत्सव किया मथुरा में। महर्षि गर्गाचार्य जी आए, आते ही भविष्यवाणी कर दी, पृथ्वी, ये जो त्रिभुवन विजयी जो शूर होगा उसकी अर्धांगिनी बनेगी, और इसका जो पौत्र होगा, इनके पौत्र कौन है? महाराज परीक्षित, चक्रवर्ती सम्राट होगा, और इसका जो पुत्र है, पुत्र कौन होगा? अभिमन्यु, अक्षय कीर्ति को प्राप्त करेगा। ये सारी बातें गर्गाचार्य जी आके सुना गए। माता देवकी को बहुत प्यारी थी। धीरे धीरे घुटनों के बल से रखना सीखने लगी, चलने लगी। लेकिन इनको अपने बाबा का घर बड़ा प्यारा था, महाराज सूरसेन। ज़्यादातर उन्हीं के प्रांगण में रहती थी। वो तो अपने में ही तपोमूर्ति, इतना वात्सल्य रखते थे सुभद्रा जी पर चुपचाप बैठी रहती थी, देखती रहती थी पितामह कैसे कैसे आराधना करते हैं। बस चुपचाप बैठना, देखना। नींद आ गई तो वहीं पृथ्वी पर सो जाना। माता देवकी तो ढूंढते ढूंढते आती थी सुभद्रा जी को देखने। देर हो जाती तो समझ जाती वहीं प्रांगण में सो गई होगी। अच्छा, जो चंचलता होती है प्राय बच्चों में, वो उनमें कभी थी ही नहीं। जन्म से ही गंभीरता की मूर्ति थी वो। और पीछे तो महात्मा वसुदेव का घर भी बालकों से भर गया। क्यों? देवकी जी की जितनी भी बहनें थी सब महात्मा वसुदेव को ब्याही थी। कारागार से निकले, मथुरा में भवन में आए तो सब साथी थे। तो सुभद्रा जी अपने छोटे भाइयों के लिए सबको बड़ी प्यारी थी। कोई झगड़ा विवाद हो जाए तो सबका निर्णय वही करती। और बलराम जी महाराज का तो अपार वात्सल्य था इनके ऊपर। हाँ, कहीं कुछ बोल पाती थी खुल के पूरे जीवन काल में तो वो थे भगवान श्री कृष्ण। इनकी थोड़ी भी चंचलता कभी दिखाई पड़ी तो अपने बड़े भाई भगवान उन श्याम सुंदर के सन्मुख ही, नहीं तो नहीं, कभी भी नहीं। बस उनके पास थोड़ी चंचल बनी रहती थी, बाकी तो वो गंभीरता की मूर्ति थी। और जब चलना शुरू किया तो आराधना ही, उपासना ही देखती थी अपने पितामह सूरसेन की। फूल ला देती, दुर्वा ला देती, मंदिर के स्थान में, पूजा के स्थान में सेवा कर लेती। और वहीं रही थी तो वो एक अधिकार भी उनका बन गया था समय पाकर। महाराज सूरसेन की उन्होंने बड़ी सेवा भी की थी। और वसुदेव जी को तो गोकुल से कोई भी समाचार आ जाए श्री कृष्ण बलराम का, प्राण उत्सुक रहते थे, क्योंकि कंस शांत रह नहीं सकता। अरे उसका काल जो है, उसका परम शत्रु गोकुल में जमुना पार सामने पल रहा है, कंस चुप बैठेगा? त्रिभुवन विजयी है, सब दिग्विजय कराया है, तो क्या चुप बैठेगा? तो कोई भी समाचार आ जाता गोकुल से धीरे से तो प्राण अटके रहते वसुदेव जी के उस समाचार को सुनने के लिए। तो वसुदेव जी के पास तो पूरी व्यवस्था थी जी कि कंस के जितनी कुटिल मंत्रणाएं हों सब वो समाचार आके मिल जाए। पर करेंगे क्या? केवल श्री हरि से एकांत में प्रार्थना करते थे, अत्यंत आतुर हो गए। दूसरा उपाय नहीं था उन पे। कंस ने जब तृणावर्त को भेजा था उसी दिन पता लग गया था तृणावर्त का अंत हो गया। अब तो समाचार आते हैं गोकुल के ना, वो उनको प्रसन्न करते हैं। सुनते हैं दोनों बालक गोपी गोपियों को बड़े प्रिय हैं, दोनों बहुत चंचल हैं, बड़े उद्यमी हो गए। इनके मित्रों की मंडली भी बहुत बढ़ गई है। मानो भगवान की तरह तरह की लीलाएं उनको सुनाई पड़ती हैं, समाचार मिलते रहते हैं। लीलाएं तो बड़ी सुंदर सुंदर हैं। कभी सुना मैया यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया उखल से, माता देवकी खुलकर हंसती थी। अच्छा किया, उधम करेगा तो माता तो बांधेगी।
कभी समाचार आ रहा था नंद भवन के द्वार पे जो अर्जुन के 2 वृक्ष थे, यमलार्जुन का उद्धार अचानक गिर पड़े, बिना वायु के, बिना आंधी तूफान के गिर पड़े। माता देव की कभी कभी कांप जाती है, अरे वो कृष्ण तो उन वृक्षों के बीच में नहीं था, कहीं वो उत्कर्ष का तो कोई उत्पात नहीं था। गर्गाचार्य जी तो पहले ही बता गए थे कि उत्कर्ष मर चुका है, उनकी वाणी असत्य थोड़ी हो सकती है। और कंस के पास असुरों का, दैत्यों का अभाव नहीं है, वो तो भेजता रहेगा एक एक। मानो गोकुल में तो अब आनंद है। अच्छा, एक बार ऐसा हुआ, ये लीलाएं अभी होंगी, लीला क्रम में आगे, वास्तव समय भी हो रहा है। एक बार गोकुल में ऐसा हुआ था, बड़ा भयानक समाचार आया गोकुल से। समाचार ये आया कि गोकुल के आसपास काले मुंह वाले सैकड़ों भेड़िए आके बस गए और उनका उपद्रव बढ़ता जा रहा है। अब भाई, ये जंगली पशुओं से रक्षा करना तो राजा का कर्तव्य है, लेकिन जब कंस ने इस बात को सुना, खूब अट्टहास करता था, प्रसन्न होता था। क्यों भाई, उसके सब असुर दैत्य मित्र तो मार दिए जा रहे। बड़ा खुश हुआ कंस। हालांकि कंस को इस उत्पात को रोकना चाहिए था। नंद बाबा सब ब्रजवासी कर देते हैं कंस को, कंस राजा है। तो पर कंस तो अट्टहास करके कहता है, अरे गोपों की जाति तो बड़ी बलवान है, लाठी खूब चलाते हैं, अब तो उनको आखेट करने का अवसर मिला है, शिकार करें भेड़ियों का। अंदर तो उसके बड़ा कष्ट है, अपने उस दर्द को, कष्ट को छिपाकर ऐसे व्यंग करता है। पर अचानक कभी कंस को ये भी समाचार मिला कि अपने सब गोपों के साथ उस नंदराय ने गोकुल ही त्याग दिया। कहाँ चले गए? बृहद सानु के पास में, नंदकेश्वर पहाड़ के ऊपर, दोनों तरफ पहाड़ है ना, नंदगांव और बरसाना। इधर बरसाना तो भगवान शिव का स्थान है, अरे बरसाना तो ब्रह्माचल पर्वत पे है ना, ब्रह्मा जी का स्थान है, और नंदिकेश्वर भगवान शिव का पर्वत स्थान है। वहाँ नंदगांव बसा, इधर बरसाना बसा। गोकुल से चल पड़े तो दूरी भी बढ़ गई ना, मथुरा से दूरी बढ़ गई, बहुत बढ़ गई। क्यों? गोवर्धन होके आगे जाना पड़ता है। तभी तो भगवान उधर से गौचारण करते तो आते गोवर्धन की तरफ बढ़ के। पहले तो मथुरा के सामने, गोकुल तो मथुरा के बिल्कुल सामने है, बीच में बस जमुना जी, इस पार उस पार खूब दिखाई पड़ता है, पूरा गांव दिखाई पड़ता है, इतना पास है। वसुदेव जी को तो अच्छा ही लगेगा, कंस से थोड़ा दूर तो हटे। और फिर वहाँ बरसाने में वृषभानु जी भी तो हैं, अब उनका भी पूरा बल सहयोग हो गया है पास पास रहने से। और बालक तो बालक ही हैं, जा जाकर सब जगह और अधिक मित्र बना लेंगे। और गोप बालक वैसे भी चंचल बहुत होते हैं, नित्य ही नए नए उधम उनके होते ही है, स्वभाव से भी होते हैं। अब भगवान की लीलाएं आरंभ है। आरंभ तो गोकुल में भी अभी बहुत सी लीलाएं हैं भगवान की। बोलिए श्री कृष्ण बलराम भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्याम रामचंद्र भगवान की जय। अब उत्सव है, भगवान श्री कृष्ण 3 महीने के पूरे हो गए हैं और श्री गौरी शंकर भगवान की जय। सूर्य नारायण का दर्शन, अभी पहला उत्सव जो सामने है वो यही उत्सव है, बाल कृष्ण लाल को सूर्य नारायण का दर्शन कराना और फिर उनको पृथ्वी पर बिठाना। बात कहने में कितनी सहज लगती है कि इसमें तो सामान्य सी बात है, सूर्य नारायण का दर्शन, पर ऐसा उत्सव हुआ ब्रज में।
हर प्रसंग पर इतना सुंदर उत्सव होता था, मानो भगवान श्री कृष्ण तो आनंद की और आकर्षण की सत्ता ही है। मानो ब्रजवासियों को, गोकुलवासियों को तो नित्य ही कुछ उत्सव का बहाना मिले और आनंद उमड़े गोकुल में। नित्य प्रति नित्य निरंतर इन बालकृष्ण लाल के दर्शन होते रहे, इनका माधुर्य, इनका चांपल्य, इनकी नटखट बाल लीलाएं, इनकी चंचलता। रोते भी हैं तो लोग चुप नहीं कराते। वो रूप, वो सौंदर्य भी इतना अद्भुत होता है कि जो रोता हुआ देखता है उतने में भी शरीर की सुध बुध भूल जाता है। बोले श्री बालकृष्ण लाल की जय। तो ये प्रसंग आगे के प्रसंग में सूर्य नारायण के दर्शन का उत्सव। सब संतन कीजिए, सब भक्तन कीजिए, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय श्री राम, जय श्री राधे। अति सुंदर वर्णन, मजा ही आ जाता है, बहुत ही राधे, हरि शरण। बोलो जी, जो कोई आप बोलना चाहे। स्नेह बोलूं मैं? बोलो बोलो, आप बोल दो, आप बोलो।